हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर डाटिव केस के बारे में स्टडी करेंगे। डाटिव केस इज ऑल अबाउट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस वीडियो के अंदर ये बेसिकली पार्ट 3 वीडियो होने वाली है डाटिव के ऊपर। तो आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय करेंगे लास्ट तक, तो लास्ट तक जरूर बने रहना है उसके लिए। तो डाटिव केस शोज टू whom और फॉर whom समथिंग इज डन, यानी कि किसके लिए और किसके द्वारा वो काम किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बेसिकली बिलोंगिंग और अफेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई सेंटेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, मतलब किसके लिए वो बात कर रही है और किसके ऊपर बेसिकली वो अफेक्ट कर रहा है सेंटेंस के अंदर, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे व्हेन टू वी यूज डाटिव। बेसिकली हम डाटिव कब यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है सबसे पहले तो ये 4 केसेस आप लोगों को बताए हुए हैं कि यहाँ पे आपको डाटिव केस जो है वो देखने को मिलता है। सबसे पहला केस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको जब सेंटेंस के अंदर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इश गेबा माइनम फ्रॉइंड आइन बुक, यानी कि मैंने अपने फ्रेंड को एक किताब दी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितनी सारी सिचुएशन है। एक फ्रेंड की भी बात हो रही है, मेरी भी बात हो रही है क्योंकि मैंने वो किताब दी है, और यहाँ पे हमने एक किताब की भी बात की है। तो यहाँ पे बेसिकली माइनम फ्रॉइंड तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट ये जो यहाँ पे आइन बुक का इस्तेमाल किया गया है, ये यहाँ पे क्या है, बेसिकली डाटिव केस है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आइन बुक। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको बताया गया, आई गिव अ बुक टू माई फ्रेंड, मैंने एक बुक जो है किताब अपनी फ्रेंड को दी। बेसिकली इसका मतलब ये है। अब हमने पहला तो ये बता दिया कि हमने पहला केस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया है। अब हम जो दूसरा केस है वो किसके लिए यूज करेंगे, पॉजेशन के लिए यूज करेंगे, यानी समथिंग बिलोंग्स टू समवन। वहां पे हम लोग बेसिकली पॉजिटिवनेस दिखाएंगे, जैसे कि दस इज देयर स्ट्रिप्ट माइनस लेयर्स। अब ये जो माइनस लेयर्स है ना, ये यहाँ पे बेसिकली गेनेटिव आर्टिकल है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो एक अलग वीडियो आएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को एक ही वीडियो में सब कुछ बता के, क्योंकि उससे क्लियर नहीं होती हैं चीजें। तो जो टॉपिक है हम उसी से लिमिटेड रहेंगे, और जो हमें एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलेंगी वो हम अलग पार्ट्स में जो है डिस्कस करेंगे, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। सो आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी। दे आर thus is their stift minus letter, that is mine टीचर्स पेन। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो माय है ये क्या होता है, पॉजिटिव शो कर रहा है। माय मतलब आपको पता है इंग्लिश में भी होता है, तो वैसे कि पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो यानी कि ये मेरे टीचर का पेन है, तो यहाँ पे स्टिफ्ट की भी बात हो रही है, लेरर की भी बात हो रही है। तो यहाँ पे जो माइनस लेरर है ये बेसिकली आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। उसके बाद में आफ्टर सर्टेन वेर्ब्स, अब हम सर्टेन वेर्ब्स के साथ में भी बेसिकली यूज करते हैं। देखो एक बात आपको पता नहीं, मैंने आकुजाटिव के अंदर भी मैं भूल गई थी। आपको एक बात पता होगी कि ना कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसको देख करके ना पता चल जाता है, मतलब वर्ब्स को देख करके भी आपको ये बात पता चल जाती है कि ये आकुजाटिव है, ये डाटिव है। वैसे मैंने आकुजाटिव के अंदर आपको थोड़े बहुत वर्ब्स के बारे में बताया था कि वर्ब्स के बाद में डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो वो आपका आकुजाटिव केस हो जाता है, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। डाटिव के अंदर जैसे कि यहाँ पे कुछ सर्टेन वर्ब्स बताए गए हैं, वर्ब्स की लिस्ट में एक अलग से शॉर्ट उसके लिए अपलोड कर दूंगी फॉर लर्निंग, यानी कि वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि वो वर्ब्स है जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये डाटिव वर्ब्स होते हैं। तो अगर आप बेसिकली आपको अगर डाटिव सेंटेंस बनाना होता है तो उसके लिए आपको वो ही वर्ब्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इट्स इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ ही है तो मैं आपको वो बता देती हूँ। हेल्फेन, डेंकेन, गेफालेन, गेहॉरेन, ग्राटुलियरन, पासेन। उस वीडियो के अंदर बेसिकली इनके मीनिंग्स के साथ में सेंटेंसेस भी होंगे, तो वो जरूर देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जी हेल्प्ड ईयरर मूटर, ईयरर मूटर, शी हेल्प्स हर मदर, वो अपनी मम्मी की हेल्प करती है, वो अपनी मम्मी की हेल्प करती है। उसके बाद में आप अगला अगला केस देखते हैं, आफ्टर सर्टेन प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस के अंदर भी कुछ प्रेपोजिशंस के बाद में भी आपको देखने को मिलता है ये डाटिव केस, जैसे कि प्रेपोजिशंस हो गए आउस, बाय, मिट, नाक, जाइट, फॉन, जू। ये प्रेपोजिशंस के ऊपर भी आपके लिए वीडियो आने वाली है। तो मैं पहले आप लोगों को सेंटेंसेस स्ट्रक्चर जो है वही क्लियर कर रही हूँ कि कौन कौन से केसेस होते हैं, हम धीरे धीरे करके प्रेपोजिशंस भी पढ़ेंगे, एडवर्ब्स भी पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेट।
ठीक है। तो आई इश बिन बाय माइनर ओमा, इश बिन बाय माइनर ओमा, आई एम एट माय ग्रैंडमास। अभी आपको प्रेपोजिशंस के ऊपर फोकस नहीं करना है क्योंकि वो हमने नहीं पढ़े हुए हैं। अभी आपको ये देखना है कि यहाँ पे हम सिचुएशन जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको डाटिव कैसे पता चल रहा है। तो यहाँ पे बाय का मतलब क्या होता है, बेसिकली एट। तो अब जब आपने एट लगा दिया तो ये आपका क्या हो जाता है, डाटिव होता है। आपके आकुजाटिव प्रेपोजिशंस भी होते हैं और आपके डाटिव प्रेपोजिशंस भी होते हैं। तो वो वीडियो आने वाली है जल्दी ही। अब इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि इश गेबा माइनम ब्रूडर द स्पील, आई गिव द गेम टू माय ब्रदर। इसमें आपके लिए इंग्लिश में भी सेंटेंस बनाए गए हैं सो दैट आपको बहुत इजी हो समझने के लिए। इश गेबा माइनम ब्रूडर द स्पील, मैंने अपने भाई को एक गेम दी खेलने के लिए। तो यहाँ पे जो ये माइनम ब्रूडर है, ये यहाँ पे क्या है, डाटिव ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। जी श्राइब्ड ihrer Freundin eine Karte, ये जो यहाँ पे बेसिकली ये रेड पेन से जो बोल्ड हो रखा है, ये आपके डाटिव वो है, डाटिव केस है, यहाँ पे डाटिव ऑब्जेक्ट है। वियर डांकन देम लेरर, देर देम लेरर, ये मैंने देम लेरर कैसे आए, यहाँ पे आपको पता है कि लेरर का आर्टिकल देयर होता है, और जब हम इसको डाटिव में यूज कर रहे हैं तो ये देम में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में दस गेशेंग गेहॉट माइनर ओमा, द गिफ्ट बिलोंग्स टू माय ग्रैंडमा। तो यहाँ पे माइनर ओमा जो है वो क्या है, यहाँ पे डाटिव ऑब्जेक्ट है, डाटिव केस है। das passiert mir oft, that happens to me often. Ich gehe mit meinem Freunden ins Kino. Ich gehe mit meinen Freunden ins Kino. उसके बाद में I go to the cinema with my friends. इसका मीनिंग ये है, Er kommt aus seinem Zimmer। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको प्रेपोजिशन देखने को मिल रही है, उसके बाद में पॉजेसिव प्रोनोमेन आपका यूज हो गया है, पॉसेसिव आर्टिकल्स आपके यूज हो गए हैं, तो यानी ही कम्स आउट ऑफ हिज रूम। तो ये आपको याद रखना है। मतलब हमेशा ना, जब भी सेंटेंस बनाना हो तो आपको ये चीज देखनी है कि आपको सेंटेंस के अंदर किस बारे में बात करनी है। अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शो करना है तो आप डाटिव यूज करोगे। अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ, ऑफ कोर्स ही बात है कि अगर आप एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन यूज करना चाहते हो तो वो भी आपको डाटिव ही यूज करना होगा, क्योंकि आप एक्कुजेटिव नहीं कर सकते हो। अगर आप एक डाटिव सेंटेंस बना रहे हो तो उसके अंदर डाटिव आपका प्रेपोजिशन भी होना चाहिए। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, जैसे हमने एग्जांपल दिया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है एयर काउंट ऑफ जाइनम जिमर, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा काम है प्रेपोजिशन का। हमें अपना सेंटेंस जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन के ऊपर बनाना है, यानी ही कम्स आउट ऑफ हिज रूम। तो ये हमें बेसिकली इस तरीके से केसेस का इस्तेमाल करना है। कुछ सर्टेन वर्ब्स होते हैं, पोजेशंस होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो उसी के बिहाफ पे ही डाटिव केस जो है वो पूरा पूरा डिपेंड करता है। डाटिव आर्टिकल्स आपको पता है कि मास्कुलिन के अंदर देम होता है, फेमिनिन के अंदर देयर फ्राउ होता है, न्यूट्रल के अंदर देम होता है, प्लूरल के अंदर देन किंडर्न होता है। तो आपको पता है डाटिव एंडिंग्स जो होती है यूजुअली आपका या तो उसके अंदर एन आ रहा होता है या तो आपका एन आ रहा होता है, ठीक है। ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में पर्सोनल प्रोनोमेंस एंड डाटिव। प्रोनाउंस आप इंग्लिश में बोलते हो और जर्मन के अंदर आप प्रोनोमेन बोलते हो। तो इश का होता है मियर, दू, डियर, एर, इम, जी, इह, एस, इम, वियर, उन्स, इह, ऑइश, जी, जी, इन्हन। तो ये आपका इंग्लिश के अंदर भी बेसिकली ट्रांसलेट किया गया है कि किसको क्या चीज बोलते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनोमेंस, क्योंकि आपको कुछ सर्टेन प्रोनोमेंस भी होते हैं डाटिव के अंदर। उसके बाद में प्रेपोजिशंस ऑलवेज फॉलोड बाय डाटिव। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, डाटिव ही होते हैं। अगर आपको सेंटेंस के अंदर अगर आपने ये यूज कर लिया तो वो सेंटेंस आपका डाटिव ही कहलाएगा। तो आउस को बोलते हैं फ्रॉम, आउट ऑफ, बाय, at, with, knock, after, to, side, since, upon, from, of, zoo, to। तो ये बेसिकली अभी आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से प्रेपोजिशंस के साथ में आप डाटिव जो है वो केस यूज करते हो। बाकी जो आपके आकुजाटिव प्रेपोजिशन है, डाटिव प्रेपोजिशन है, उसके लिए एक अलग सी आपकी लंबी वीडियो आने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको एक एक प्रेपोजिशन उठाकर उसके सेंटेंस बनाना आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपको क्या यूज करना है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि डाटिव
डाटिव के अंदर कौन-कौन से प्रेपोजिशंस होते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये सेंटेंस डाटिव है। तो यानी औस के लिए क्या सेंटेंस बनाया गया है? एयर काउंट औस देम हाउस। तो यानी हाउस का मतलब क्या होता है? बेसिकली फ्रॉम आउट ऑफ, यानी वो अपने घर से बाहर आ रहा है। बाय का मतलब होता है एट विथ इश बिन बाय माइनर टांटा। तो टांटा बेसिकली यहाँ पे बाय जो है वो क्या है? एट और विथ, यानी मैंने किसी की बात की है। इस प्रेशर मिट डियर, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो मिट यानी कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो यानी यहाँ पे मैंने क्या करा? मिट यूज किया है। उनसे बात करने को क्या बोलेंगे? मिट, उनके साथ। नाक का मतलब होता है आफ्टर और टू। वियर गेन नाक देयर शूलर, हम जो है स्कूल गए। तो यानी स्कूल जो है यानी कि आफ्टर यूज होगा या तो टू यूज होगा। जाइट यानी कि सिंस, जैसे इस लैंडर जाइट स्वाई यारन, यानी मैं जो है 2 साल से पढ़ ही रही हूँ। तो जाइट यानी कि सिंस यूज होता है, और जाइट का मतलब यानी सिंस होता है। फॉन का मतलब होता है फ्रॉम या फिर ऑफ, सॉरी। दैट्स ए साइन गेशेंग फॉर माइनर माइनर मूटर, यानी कि ये एक गिफ्ट है जो कि मेरी मम्मी के लिए है। तो मूटर यानी कि मम्मी। तो यानी कि फॉन जो है मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को ये गिफ्ट दिया। तो यहाँ पे दो है कि भाई, एक यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये गिफ्ट मेरी मम्मी के लिए है। बट यहाँ पे अगर फोन नहीं आया होता तो इसका मतलब यही होता, लेकिन यहाँ पे फोन आ गया तो इसका मतलब क्या है? फ्रॉम और ऑफ। ये गिफ्ट मेरी मम्मी ने मेरी मम्मी के द्वारा दिया गया है। इश गे है जू माइनम फ्रॉइंट, यानी टू। जू का मतलब क्या होता है? सू का मतलब क्या होता है? टू, ठीक है। क्विक टिप्स यहाँ पे क्या है? आस्क टू फॉर होम, लुक फॉर क्लूज, रिमेंबर द साउंड। आपको बेसिकली ये बात पता होनी चाहिए, जैसे कि आप एंडुंग से पता कर सकते हो। मैंने अभी आपको बताया कि भाई आप डाटिव केसेस अगर आपको यूज करने हैं तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि आपको सेंटेंस जो है उसके अंदर क्या क्या यूज करना है। आपको उसके अंदर प्रेपोजिशंस यूज करने हैं, आपको उसके अंदर प्रोनोमेन यूज करने हैं, आपको उसके साथ साथ डाटिव आर्टिकल्स का भी ध्यान रखना है। तो ये थोड़ी सी चीजें कंफ्यूजिंग होती है, बट अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी क्लियर। तो डाटिव आपको शो करता है बेसिकली किसी के लिए, टू और फॉर समवन, एक कनेक्शन होता है बेसिकली। तो ये आई आई होप कि आपको डाटिव के समझ में आया होगा। आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट जो है मैं आपके लिए ऑलरेडी एक अपलोड कर रही हूँ साइड बाय साइड, जिससे आपके उसके अंदर क्या होगा कि नोमिनेटिव, एक्कुजेटिव एंड डाटिव, उसके अंदर बेसिकली आपकी टेबल्स होंगी, बेस्टिम्टर, उन बेस्टिम्टर और आपके नेगेटिव आर्टिकल, जिससे एक ही वीडियो के अंदर वो चीजें रहेंगी। तो बेसिकली सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? केस को समझना कि डाटिव केसेस के अंदर क्या कैसे होता है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, जिससे आपको लर्न करना है कि भाई आप जैसे इसके अंदर ऑलरेडी आपके पर्सनल प्रोनोमेन दिए हुए हैं कि नोमिनेटिव के अंदर तो आपके पर्सनल प्रोनोमेन्स होते हैं, यानी कि इश, डू, एर, जी, एस। बट जब आप डाटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हो तो उस केस में आपके वो वाले पर्सनल प्रोनोमेन नहीं यूज होते। उस केस में वो चेंज हो जाते हैं। इश जब आप अपनी बात कर रहे हो तो वहां पे आप नियर लगाओगे, डू की बात कर रहे हो तो डियर लगाओगे, एयर यानी उनकी बात कर रहे हो, किसी हिम पर्सन की बात करते हो उसके लिए आप इम लगाओगे। तो ये आपको पता होने चाहिए। अब जब आप आर्टिकल के लिए बनाओगे तो प्रेपोजिशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सब चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। और मैं आपके लिए धीरे धीरे करके ही अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई भी तरीके की कंफ्यूजन हो यहाँ पे। अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो चैनल में कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें इस वीडियो के नीचे। तो फटाफट से जाकर के सारी वीडियोस को वॉच आउट करें, जिससे कि आपको आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो बाय बाय गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।